हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हाल चाल हैं। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, आज हमारा जो 10th क्लास की मैथ चल रही है उसका अगला लेक्चर है। तो हमने कल देखा था, कल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था जो कि था द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर। हमने उसके बारे में जानकारी देखी कि क्या होती है द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवालों को देखा, यानी कि पहले नंबर के सारे का सवाल कंप्लीट कर लिए थे और दूसरे नंबर के 2 सवाल कर लिए थे। आज जो होगा दूसरे नंबर का तीसरा सवाल और चौथा सवाल होगा, और बाकी जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो। तो हमारे आज है क्वेश्चन दूसरे नंबर का तीसरा सवाल। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन में केवल हमें ऊपर 2 नंबर में लिखा है कि समीकरणों को मतलब इन स्थितियों को द्विघात समीकरण में बना के छोड़ देना है। केवल कोई उम्र हमें ज्ञात नहीं करनी है। बाकी ज्ञात कैसे करते हैं ये इसके में के सवाल आगे आएंगे, हम ज्ञात करना देखेंगे समीकरण बनाने के बाद कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी जो ये इतनी हिंदी दे रखी है इसको पहले बस हमें द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। तो क्वेश्चन है कि रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो जिससे होता है, मैंने बताया था कि जिससे बोले कि इससे 2 गुना या 3 गुना या इससे 26 वर्ष बड़ी है कितने, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो मानोगे रोहन की आयु को, माना रोहन की वर्तमान आयु x मान ली। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की माँ की वर्तमान आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी। अगर रोहन मान के चलो 20 का है तो 26 वर्ष बड़ी, इसमें जोड़ दो 46 साल हो गया नहीं। तो ऐसे अभी हमने माना है x, तो इसमें 26 जोड़ दो, तो ये रोहन की माँ की आयु आ गई। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है देखो, प्रश्नानुसार यह है कि अब से, यानी कि वर्तमान जो जिनकी आयु है उनकी 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु निकालना जरा। अभी रोहन x है, मान के चलो अभी रोहन 20 का है तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दोगे उसमें 23 का हो जाएगा। अभी रोहन x का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का। ये बात समझ में आ गई? रोहन 3 साल के बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। इसके बाद उसकी माँ की भी तो आयु बढ़ेगी। जब रोहन बढ़ेगा 3 साल तो माँ की भी आयु बढ़ेगी 3 साल। तो अभी रोहन की माँ की आयु है x प्लस 26, इसमें 3 और जोड़ दो। अब क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष बाद, ये दोनों की 3 वर्ष के बाद की आयु आ गई। फिर इसके बाद में है कि अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात या बाद 360 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की आयु का 3 वर्ष के बाद की दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। बस इतना काम है, हो गया सवाल ये। अब देखो ये है x प्लस 3 गुणा ये x, ये कितना हो गया? 29 हो गया जोड़ के, और बराबर में कितना है? 360। गुणा कर लो अंदर x स्क्वायर, फिर इसकी इसमें करोगे 29x, 3 की x में करोगे 3x, 29 की 3 में करोगे 9 या 27, और 3 दूनी 6, यानी कि 87 हो गया, बराबर 360। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस ये 29, ये 3 कितना हो गया? 32 एक्स हो गया। इधर है 87, इस 360 को इधर उठा लो, माइनस का 360 हो गया, बराबर में बचा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस घटेगा इसमें से ये, तो 0, 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ पे बचा 5 हासिल ले लिया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे बचा 273 बचा, यही बचा ना? 273 बराबर 0। बस यहीं छोड़ देना।
द्विघात समीकरण बना के। अब इसको हल कैसे करते हैं ये अगली एक्सरसाइज में देखेंगे कि इनको हल कैसे करेंगे, यानी कि अगर उनकी वर्तमान आयु निकालनी हो हमें तो कैसे निकालेंगे। क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, फैक्टर वगैरह नहीं ले करके गुणनखंड करके इसके x का मान आगा निकल के 2x के मान आएंगे, जो प्लस का होगा वो ले लेंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे। इसके बाद में जो x का मान निकल के आएगा वही क्या है, रोहन की आयु हो गई, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, x में 26 जोड़ देंगे, माँ की आयु निकल के आ जाएगी। तो बस केवल हमें इतना यहाँ तक छोड़ देना है ये। अच्छा, इसका सेकंड मेथड और हो सकता है, मैंने बताया था कल के मैं दो मेथड से बता दूंगा। एक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें बनानी लास्ट में द्विघात समीकरण ही है, क्योंकि द्विघात समीकरण चल रही है। तो अगर हम इसको उस तरीके से समझें, सेकंड मेथड जरा देख लीजिए, सेकंड मेथड, बाकी जिससे मन करे उससे कर देना, ठीक है। बाकी ये सिंपल सा है, वो भी सिंपल ही है। इसमें क्या करना होता है, दो चर मानने पड़ेंगे, एक रोहन की बात चल रही है, उसकी माँ की बात चल रही है। तो लिखोगे माना रोहन की आयु x मान ली, और माँ की आयु वर्तमान ही है, माँ की आयु y मान ली। अब क्या है, रोहन की माँ जो है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है प्रश्न अनुसार। ये जो है रोहन की माँ, एक तरफ रोहन की माँ की आयु लिखी, एक तरफ मैंने रोहन की आयु लिखी। रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, और रोहन 26 वर्ष बड़ा नहीं है, यानी कि वो इससे 26 वर्ष छोटा है। तो ये तो मतलब बराबर का मतलब क्या होता है, तराजू से ये चीज तो ज्यादा है, भारी है, और ये चीज कम है, कहने का मतलब ये 26 वर्ष बड़ी है और ये 26 वर्ष कम है, तो दोनों मतलब बैलेंस नहीं हो रही है ना। तो इसको भी 26 बढ़ाओ, रोहन को भी 26 बढ़ा दो, समझ में आ गई होगी इतनी बात। यानी कि बाई बराबर, ये क्या किया, जो इसकी माँ की आयु है बाई, वो रोहन की आयु की 26 वर्ष बड़ी है। तो ये तो बड़ी है, ये नहीं है रोहन, तो रोहन को बढ़ाओगे, जो नहीं होता उसमें करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, जो भी करते हैं, जो कम होगा। जैसे अब ये रोहन 26 वर्ष कम है, तो इसको 26 बढ़ा दो, समीकरण 1 मान लो इसको। अब आगे पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला, पुनः प्रश्नानुसार ये बोला है कि इन दोनों की आयु 3 वर्ष के बाद वाली, यानी कि x + 3 रोहन की आयु हो गई, और x + 3 उसकी माँ की आयु हो गई। इनका गुणनफल जो है 360 है, इनका गुणनफल 360 है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब x + 3 गुणा y का मान उठा के लगा दो, यानी कि x + 26 y की जगह लगा दिया मैंने, प्लस का 3 बराबर 360। कहाँ से क्या है, समीकरण 1 से। अब देखो वही बन गया, नहीं बन गया सवाल, ये जोड़ लो, x + 29 हो गया बराबर 360। अब सेम बिल्कुल यहाँ तक सवाल बन गया, ये बिल्कुल यहाँ बन गया बिल्कुल सेम। इसके आगे इतना करना, ये तरीका है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। इस तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर लो, इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे आप खुद सोल्व कर लेना, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ के बाद में इतना यहाँ से यहाँ तक करना आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल देखिए, दूसरे नंबर का चौथा सवाल। दूसरे नंबर का चौथा सवाल जो है वो ये है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 808 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। देखो सवाल कैसा है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कुछ समय लेती है, मान के चलो जो जितना भी समय लेती है वो कुछ उसकी चाल है, ये भी पता नहीं कि चाल कितनी है रेलगाड़ी की, ठीक। मान के चल रहे, हमने मान लिया कि भाई अगर x है, उसकी चाल x किलोमीटर है, तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुछ समय लेती है। अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि पहले x है अब 8 कम कर दो, तो वो इतनी दूरी को तय करने में 3 घंटे
अधिक लेती, 3 घंटे अधिक लेती। मान के चलो पहले अगर 2 घंटे ले रही है तो अब वो लेती 5 घंटे, 3 घंटे अधिक कर दिए। अगर वो 4 घंटे ले रही होती पहले तो अगले लेती 7 घंटे, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम करके समय जो बढ़ रहा है 3 घंटे बढ़ रहा है समय। इस तरीके का सवाल है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, देखिए इसमें मानोगे रेलगाड़ी की, क्वेश्चन नीचे बोला है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जिसको ज्ञात करवाना चाहता है ना उसी को मान लेते हैं हम। ये बताया था पीछे भी मैंने कि जिसको ज्ञात कराता है उसी को x मान लो। तो माना रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है, दूरी तो 480 किलोमीटर है। अब यहाँ से समय निकालो। एक फॉर्मूला होता है समय का, वी नो दैट, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला आ जाता है, दूरी बटा चाल, जानते होगे ये फॉर्मूला। तो समय मैंने मान लिया t1 मान लिया इस समय कि पहले जो समय लग रहा है वो t1 ले लिया, ठीक। इसके बाद में दूरी कितनी है, दूरी है 480 लगा दिया, बटे चाल कितनी है, चाल है x। तो समीकरण पहली आ गई है। अब क्वेश्चन ने ये बोला है क्वेश्चन ने जो बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल नहीं, हमारी चाल क्या आ जाएगी फिर उस केस में, नहीं पहले x थी, अभी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो तो x में से 8 घटा दो। दूरी अभी भी वही दूरी तय करनी है, दूरी कितनी 480 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अब समय क्या निकल के आएगा, समय का फॉर्मूला फिर दोबारा वही, समय बराबर चाल बटे वो दूरी बटा चाल। अब समय जो लग रहा है वो मैंने मान लिया भाई t2 समय लगा, t2 समय। तो दूरी कितनी, वही 480 किलोमीटर की दूरी बटे चाल। अब चाल ये वाली लेनी है क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है, x माइनस 8। ये आ गया समीकरण 2। दिख रहा होगा इतना, ब्लर मार गया, अभी ठीक दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो, अब प्रश्न अनुसार देखो ब्लर हो गया था उस समय, दोबारा देख लेते हैं भी ठीक चल रहा है। हाँ, हमने रेलगाड़ी की चाल x मान ली, दूरी 480 किलोमीटर है, वी नो दैट एक फॉर्मूला जानते हैं समय का, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। इस पहले समय मैंने मान लिया t1 बराबर दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x, समीकरण 1 मान ली। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल कितनी हो गई x माइनस 8, पहले x थी अब 8 कम कर दी तो x माइनस 8, दूरी वही 480 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये केवल ये आगा, दूरी 480 किलोमीटर। समय अब क्या निकल के आएगा नया, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी 480 वही, चाल अब लगेगी ये वाली क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई ये चाल। तो समय मैंने अब मान लिया t2 और ये 480 बटे ये चाल आ गई x माइनस 8। प्रश्न अनुसार ये बोला था कि जो पहले समय लग रहा है और जो बाद का समय लग रहा है, पहले वाला समय से जो बाद वाला समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। यानी कि जो t1 समय है वो t2 से कितना है, जो t1 समय है वो t2 से पहले वाला समय और बाद वाला समय, तो बाद वाला समय 3 घंटे अधिक ले रहा। यानी कि जो बाद वाले समय में है, जो भी समय है वो पहले वाले समय से 3 घंटे ज़्यादा है। यानी कि ये वाला समय जो है 3 घंटे ज़्यादा है ये, और ये 3 घंटे कम है, पहले से 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ये तो बात बोला था क्वेश्चन ने कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि ये समय जो है 3 घंटे ज़्यादा है इस वाले समय से,
पहले वाले समय से ये वाला समय 3 घंटे ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है 3, और ये 3 घंटे कम है, तो इसे भी 3 बढ़ाओ, या तो इसे 3 बढ़ा दो या यहां से 3 घटा दो। समझ में आ रही बात? या तो अगर भाई समीकरण का मतलब क्या होता है? दोनों साइड बराबर, तो दोनों साइड बराबर करनी है। ये तो 3 घंटे ज्यादा है, ये 3 घंटे कम है, तो दो कंडीशन है ना, या तो इसे 3 घंटे कम कर दो, या ऐसा नहीं करना चाह रहा तो या तो इसे 3 घंटे बढ़ा दो। बात अब भी वही, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैंने इधर 3 घंटे कम कर दिया है, या इधर बढ़ा लो, मर्जी आपकी। चलो बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि जो बात बोली है वो उसे उसके हिसाब से करो। तो 3 घंटे अधिक है ये वाले, तो 3 घंटे अधिक इसे करो, क्योंकि ये तो 3 घंटे अधिक खुद है, ये 3 घंटे अधिक नहीं है, तो अधिक करना है इसको। अब क्या करो, ये T1 बराबर इधर T2, इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस का 3 हो गया। अब T1 का मान रख दो समीकरण 1 और 2 से, T1 का मान, T2 का मान। तो T1 का मान है 480 बटे में x बराबर, ये एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा T2 बराबर माइनस का T2 हो जाएगा, और इसको उधर लेगा तो माइनस का ये 3 हो गया। अब T1 का मान 480 बटे x माइनस T2 का मान, T1 का मान 480 बटे x और T2 का मान 480 बटे x माइनस 8, और बराबर ये इधर क्या है, माइनस का 3। अच्छा, ये ऊपर से देखो 480 कॉमन आ जाएगा, 480 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 अपॉन में x माइनस, यहाँ से 480 कॉमन 1 बचा, और नीचे से x माइनस 8, और बराबर में कितना है इधर, माइनस का 3। ये एक 480 गुणा में है इधर, उधर बटे में पहुँच जाएगा, और इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आगा x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, ये एलसीएम आ गया। ये 480 इधर पहुँचा दो बटे में, इधर माइनस का 3 बटे में आ गया 480। एलसीएम लोगे इन दोनों का तो यही आ गया, इससे एक बार कैंसिल, ये बचा, इसकी गुणा 1 में हो जाएगी, तो x माइनस 8, फिर माइनस का चिन्ह, इससे कैंसिल, ये बचा, इसकी गुणा 1 में हो जाएगी, तो x। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर बचा माइनस का 8 बटे में, अंदर गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की x में, तो 8x बराबर इधर है माइनस का, अच्छा काट लो इसे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, एक बचा 3 छंग 18 और 0 ऐसे ही। ठीक, तो यहाँ से बचा माइनस का 1 बटे 160, माइनस 1 बटे 160, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी क्रॉस गुणा कर लो, इसकी 1 में करोगे, इधर कर देता हूँ मैं, इसकी 1 में करोगे तो ये आगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 160 के 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और 0 ये, यानी कि 160 के 8 में गुणा करोगे तो 1280 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इसको इधर ले आओ, ये हो गया माइनस के 1280 बराबर 0। केवल यही छोड़ देना द्विघात समीकरण बना करके। तो एक बार फिर समझ लीजिए, रेलगाड़ी की चाल x मान ली, दूरी 480 किलोमीटर है, समय क्या फॉर्मूला हो गया, दूरी बटे चाल। पहले समय मैंने T1 मान लिया, तो ये 480 दूरी आ गई और चाल x आ गई, समीकरण 1 आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो चाल हमने कम कर दी 8, दूरी वही, समय नया समय लगेगा, T2 मान लिया, दूरी वही 480, चाल लगेगी x माइनस 8। प्रश्न अनुसार ये बोला है कि ये पहला वाला समय और जो लास्ट वाला समय है बाद वाला, वो 3 घंटे ज़्यादा है, तो 3 घंटे ज़्यादा पहले वाले को बढ़ा दो। अब दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर। इसको इधर ले आया, उसको उधर ले गया, 3 को उधर ले गया, T2 को इधर ले आया, तो ये 480 बटे x माइनस इसका T2 का मान यहाँ से लगा दिया ये, और बराबर एलसीएम वगैरह लिया, समीकरण निकल के हमारी आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल तो कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर पहले का पहला है, ये एग्जाम्पल नंबर पहले का पहला। तो इसमें दे रखा है कि जॉन और जीवंती, दो व्यक्ति हैं, जॉन और जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं।
दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे यानी कि अंटे। तो लिखोगे 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों ने 5-5 खो दिए और दोनों की जब गुणा कर रहे हैं, दोनों के पास जो भी कंचे बचे उनकी गुणा कर रहे हैं तो 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। केवल इसको हमें इसमें भी देखो ऊपर नंबर 1 में, उदाहरण 1 में ये लिखा कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण में बना के छोड़ दो बस केवल। ठीक है, हल तो हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे होगा, केवल हमें यहाँ ये भी द्विघात समीकरण बना के हल कर देना, मतलब छोड़ देना। तो इसे भी वही 2 तरीके से हम कर सकते हैं। जीवन है, कौन है, जॉन और जीवंती हैं। तो जॉन और जीवंती हैं, इनके पास कंचों की संख्या, जॉन के पास x मान लो, जीवंती के पास y मान लो। या ऐसे कर लो कि एक के पास अगर x हो गई, एक के पास x हो गई तो दूसरी के पास कितनी बचेंगे, 45 में से x घटा दो, क्योंकि मान के चलो अगर 20 इसके पास में है तो अगले के पास में कितने बचे, 25 बचे, घटा दिया ना जा उसमें से, टोटल में से। अगर अभी एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x। ऐसे कर दो, या दोनों को एक को x मान लो और एक के y मान लो, जैसा मन करे वैसे कर दो, लेकिन लास्ट में बनानी है द्विघात समीकरण ही। तो मैं दोनों को अलग अलग मान के कर देता हूं। लिखो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली और जीवंती के पास कंचों की संख्या, ये वो लिखा जीवंती के पास कंचों की संख्या y मान ली। अब एक चीज बोली है कि दोनों को मिलाकर कुल कंचों की संख्या जो है वो है 45। अब कुल कंचे कैसे निकल के आएंगे, दोनों के जोड़ के तो ये आएंगे 45, यानी कि जितने इसके पास हैं और इसके पास हैं इन दोनों को जोड़ के 45 बैठ रहे हैं, यानी कि x प्लस y को जोड़ करके कितना बैठ रहा, 45 बैठ रहा। यहाँ से किसी एक को रोक लो, एक तरफ मैंने y को रोक लिया, इधर 45, इसको उधर ले गया, x का मान आ गया, मतलब y का मान आ गया 45 माइनस x। किसको यहीं रोका, उसको उधर ले गया। आपकी मर्जी है कि x को इधर रोकना चाहो तो x को रोक लो, ठीक है। y को रोक ले तो y का मान हम निकाल के दूसरी समीकरण में रखेंगे तो x में बन जाएगी समीकरण। अगर तुम x को रोकोगे तो y में बन जाएगी समीकरण, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, x में बनाओ या y में बनाओ, लेकिन बनी द्विघात समीकरण ही चाहिए, ठीक है। तो जिसका मन करे उसको रोक सकते हो, यहाँ समीकरण 1 मान ली इसको। अब इन्होंने क्या किया है, 2-2 अंटे 5-5 अंटे खो दिए, 5 कंचे खोने के बाद गुणनफल कितना है, 124 आता है। ये बोला 5-5 कंचे खोने के बाद गुणनफल 124 है। तो अभी उसके पास में x है तो x में से 5 खो दो, यानी कि घटा दो 5, और इसके पास में y है, इसमें से भी 5 घटा दो, यानी कि इसने भी 5 खो दिए, और इनका गुणनफल कितना बैठता है, 124 आता है। ये x माइनस 5 गुणा y का मान उठा के यहाँ से लगाओ, यानी कि y की जगह कितना है, 45 माइनस x, और ये माइनस का 5 ये इसके साथ में चल रहा है, इसको ऐसे रहने दो। y की जगह मान लगा दिया हमने, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। कहाँ से लगाया ये मान, समीकरण 1 से हमने। अब ये x माइनस 5 गुणा 45 में से 5 घटा दो, 40 बचा, और माइनस का ये x ऐसे रहा, और बराबर 124 ही है, ठीक। अब गुणा कर लो अंदर, सिंपल। x की 40 में करोगे तो 40x हो गया, x की माइनस x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया, 5 की 40 में करो 200 हो गया, कितना हो गया 200, और माइनस का चिन्ह आ गया। अब माइनस 5 की माइनस x में तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, 5 की x में करोगे तो 5x आ गया, बराबर 124। अभी देखो ये माइनस, एक काम करो इसको उधर पहले ऐसे रहने दो, 40x ये 5x मिला के 45x हो गया, ये माइनस का x स्क्वायर है, ऐसे रहने दो, ये माइनस का 200
इसको भी ऐसे रहने दो, बराबर में कितना चल रहा है उधर 124, सबको उठा के क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर का है माइनस का, अगर ये प्लस का होता तो उसको उठा के इधर ले आता मैं। अभी ये माइनस का, तो इन सबको उधर ले जाओ क्योंकि ये फिर प्लस का बन जाएगा उधर जाके, तो उधर लेके जाओगे इसको तो उधर जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा। ये 45x उधर जाएगा तो माइनस का 45x हो जाएगा, माइनस का 200 उधर जाएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, और उधर पहले से ही प्लस का 124 चल रहा है, और इधर क्या बचा, इधर बचा ये 0। अब एक काम करो, इस चीज़ को इधर कर दो, 0 को उधर कर दो। तो मैंने इस चीज़ को इधर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अब देखो ये 200 ये 124 दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के हैं, 324 हो गया जुड़ के, प्लस का 324, यानी कि इस चीज़ को अब इधर लिख दिया, 0 को उधर लिख दिया, तो ये बन गई हमारी गणितीय रूप में व्यक्त हो गया, द्विघात समीकरण बना दी हमने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर पहले का दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने एक उद्योग बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, देखो कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान के चलो उसने 20 खिलौने बनाए, मान लिया हमने 20 खिलौने बनाए। कितने खिलौने बनाए? 20। तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य जो होगा वो होगा 55 रुपये में से, 55 रुपये में से घटा दो क्या, जितने उस दिन में खिलौने बने हैं, यानी कितने बने हैं? 20 बने हैं। ये आगे घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी कि एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो ये है कि 55 रुपये में से खिलौनों की संख्या, कितने खिलौने बने हैं? 20 बने, तो 20 घटा दो, जितना भी निकल के आया वो एक खिलौने का मूल्य निकल के आ जाएगा, 35 रुपये एक खिलौने का मूल्य हो गया। ये क्वेश्चन दे रखा है इतना। और एक दिन ये देखा गया कि कुल जो निर्माण लागत आई थी वो 750 रुपये थी, ठीक है। तो निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन हमें तो केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ना। तो लिखोगे माना क्या ज्ञात करना, खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए, माना निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, क्या मान ली? x मान ली। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा, ये बोला है कि 55 में से ना वो घटा दो जितने खिलौने बने हैं। तो कितने बने हैं? x बने हैं, तो 55 माइनस x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि एक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, जितने खिलौने उस दिन बने हैं। अब कुल लागत बताओ, कुल लागत बोला है कि 720 रुपये, ये ना 750, कितनी है? 750। एक दिन ये देखा गया कि उस दिन, जिस दिन x खिलौने बने हैं, उस दिन कुल लागत जो लगी, कुल खर्चा जो आया वो आया है 750 रुपये, ठीक। तो कुल लागत कैसे निकालेंगे भाई? देखो एक खिलौने का मूल्य, मान के चलो एक खिलौने का मूल्य 20 है, एक खिलौने का मूल्य 20 रुपये है। बने उस दिन कितने खिलौने? 4 खिलौने बन गए। मान लिया 20 रुपये एक खिलौने का मूल्य है, एक खिलौने को बनाने में कितना खर्चा आ गया? 20 रुपये आ गया एक खिलौने को बनाने में। तो उस दिन बने कितने हैं? 4 खिलौने। 4 खिलौने को बनाने में कितने खर्चा आएगा? 80 रुपये। कैसे पता चला? इस 4 की गुणा, उस संख्या की गुणा एक खिलौने के मूल्य में कर दी। खिलौनों की संख्या की गुणा एक खिलौनों के मूल्य में कर दिया, यानी कि 20 गुणा 4 कर दिया। बस यही काम करना है हमें यहाँ पे कुल लागत निकालने के लिए। एक खिलौने की लागत कितनी है? 55 माइनस x, और खिलौने बने कितने हैं? x, तो x की इसके साथ में गुणा कर दो, और कुल लागत कितनी के बराबर आ जाएगी? 750, क्योंकि बोला 750 है। गुणा कर लो अंदर, 55x हो गया
इसके साथ में करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया बराबर में 750। ये माइनस का ना एक्स स्क्वायर, तो उधर ले जाओ, तो उधर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। इस 55x को उधर लेके जाओगे तो 55 जो है माइनस का हो जाएगा। उधर पहले से प्लस का चल रहा है 750, उसको वहीं रहने दिया, इधर बचा 0। अब 0 को उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 और बराबर में ये 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में यानी कि गणितीय रूप में बन गई। तो आज हमने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी और उसका एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 2 बचा। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे सवाल हमने पहले नंबर के किए थे कि बताया था कि बताइए कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो हमने पहले उसको सोल्व किया था, उसके बाद में हमने देखा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर ये दूसरा, ये जो दे रखा एग्जाम्पल नंबर दूसरे के 4 भाग हैं, चारों करना। पहले इसको सोल्व कर लेना, इसमें के सवाल कराए हैं मैंने, आप सोल्व करना और बताना कि कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है। इधर इसने क्या किया है उसको मत देखना, केवल आप क्वेश्चन पढ़ना और करना स्टार्ट कर देना। बाकी अब जो कल होगी नई एक्सरसाइज होगी, उसमें हम गुणनखंड विधि से इन समीकरण को, जैसे ये आई है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करना जानेंगे कैसे करते हैं। बाकी आप जानते हैं 9th क्लास में हमने खूब इसमें के सवाल हल किए हैं और बहुपद वाले चैप्टर में भी हमने हल किए थे, बहुपद द्विघात बहुपद में इनको भी हल किया था। तो हम बाकी कल देखेंगे, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं।